अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें। तसव्वुर करें कि आज आप एक आम उम्मीदवार हैं, लेकिन चंद महीनों बाद आपके नाम के साथ पीएमएस ऑफिसर लिखा जा रहा है। आपके वालिदैन की आंखों में खुशी के आंसू हैं। आपके घर में मुबारकबाद देने वालों के रश हैं और बरसों की मेहनत आखिरकार कामयाबी में बदल चुकी है। तो वो कितना हसीन और खुशगवार लम्हा होगा। सवाल ये है, क्या ये ख्वाब सिर्फ चंद खुश नसीब लोगों के लिए है? मेरा जवाब हमेशा यही रहेगा कि हरगिज़ नहीं। यह ख्वाब हर उस नौजवान का है जो हार मानने के बजाय मेहनत, मुस्तकिल मजाजी और दुरुस्त रहनुमाई पर यकीन रखता है। अगर आप भी 2027 में पीएमएस ऑफिसर बनने का ख्वाब रखते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मुमकिन है यही वीडियो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। इस वीडियो में आपके साथ पीएमएस 2026 का मुकम्मल स्केजुअल, मतलब ये सीटें कब अनाउंस होंगी, मज़ीद ये इसकी तादाद कितनी होगी, इसके पेपर कब होंगे, इसके अलावा घर बैठे तैयारी किस तरह कर सकते हैं, और वो कामयाबी का फार्मूला, मतलब इंग्लिश ऐसे में कामयाबी का एक ऐसा फार्मूला दिखाऊंगा जिससे आप इशू बेस्ड ऐसे को जदीद तरीके से लिख कर मेरे नोट्स में से तैयार करके वो मटेरियल आप कम वक्त में और कम मटेरियल से ऐसे को पास कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मुतवक्का शेड्यूल की बात की जाए तो आपको बता दूं कि ये सीटें 70+ हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 110 हैं, मतलब 110। और ये नवंबर में ऐड अनाउंस किया जाएगा। पहले स्टेप में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और स्क्रीनिंग टेस्ट आपको बता दूं 70+ लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट में लास्ट टाइम 30,000+ लोगों ने पीएमएस में अप्लाई की है, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 8,000 लोगों ने पास की है स्क्रीनिंग। और आपको ये भी बता दूं कि पीएमएस में इंग्लिश ऐसे के बाद सबसे ज़्यादा लोग जीके के पेपर में फेल होते हैं, और जीके जिसका पास होगा वही आके 11 पेपर दे सकता है, अदरवाइज नहीं। और ये बात आपको क्लियर बता रहा हूँ, स्क्रीनिंग ये आपका स्क्रीनिंग नहीं है बल्कि एक पेपर है। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और आपको ये बता दूं, इसमें एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसमें ग्रेजुएशन वाला अप्लाई कर सकता है, चाहे आप बीकॉम है, चाहे आपका बीएससी है, चाहे आपका बीए है। बीए एडीपी की डिग्री भी है तो आप एलिजिबल है, चाहे आप बीएस आपने किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में। और इसका रिटन एग्ज़ाम जो सा है वो मार्च में कंडक्ट किया जाएगा, और 40 डेज़ में आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। मतलब अगर फ़र्ज़ कर लें आपका स्क्रीनिंग होता है जनवरी के लास्ट पे, तो आपका फरवरी के शुरू में रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा या मिड में। तो मार्च के स्टार्ट में आपका पीपीएससी पेपर कंडक्ट करेगा रिटन में, मतलब 2 दिन भी शायद आपको ना दे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये बात जहन नशीन कर लेनी है कि तैयारी अभी से करनी है। जो लोग तैयारी तब करते हैं जब ऐड आ जाता है, वो लोग नाकामी की सीढ़ी पर सवार हो जाते हैं। ये बात याद रखें, हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो ऐड आने से पहले तैयारी शुरू करते हैं। आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ, आपने मैट्रिक और इंटर में 2 साल पहले तैयारी शुरू की होती है, रोल नंबर स्लिप इशू हो या ना हो। ठीक है, और ये मुकाबला जाती इम्तिहान है, और इसमें पोजीशन होल्डर बैठे होते हैं बोर्ड के, और वही लोग कामयाब होते हैं जो पहले से तैयारी शुरू करते हैं।
जब ऐड आता है वो रिवीजन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने तैयारी अभी से शुरू करनी है। अब घर बैठे तैयारी किस तरह करनी है, ये मेन सवाल है। तो आपको बता दूं, हजारों तरीके हैं CSS और PMS को पास करने के, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। वो ये है कि आप लोग मेरे ऐसे के नोट्स में से तैयारी करेंगे और ये आपको सोशल वर्क में हेल्प आउट करेंगे। मतलब ये है कि CSS PMS में 3 किस्म के ऐसे पूछे जाते हैं। नंबर 1, लिटरेरी ऐसे। इस ऐसे की किस्म में आपने लिटरेचर का बैकग्राउंड लिखना होता है और 90% लोग इसमें फेल होते हैं। ठीक है। नंबर 2 पे आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। इसमें 90% लोग सिर्फ इसलिए फेल होते हैं कि एग्जामिनर का और आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं होता। ठीक है, बेशक आपने अच्छी इंग्लिश लिखी है, बेशक आपने ऐसे सर्च करके लिखा है, बेशक आपने करेक्ट लिखा है, एग्जामिनर की मर्जी हुई तो वो पास करेगा, अदरवाइज फेल करेगा। ठीक है, क्योंकि आपका नजरिया और उसका नजरिया मैच होना चाहिए। नंबर 3 पे इशू बेस्ड ऐसे। इशू बेस्ड ऐसे में आपको बता दूं 90% लोग पास होते हैं अगर वो रेलिवेंट लिखते हैं, टू द पॉइंट लिखते हैं और ग्रामेटिकली मिस्टेक से पाक ऐसे को लिखते हैं और मुकम्मल ऐसे लिखते हैं। मतलब स्ट्रक्चर उसने दुरुस्त किया है ना, और ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं की और टू द पॉइंट और रेलिवेंट लिखा है, तो उसका ऐसे पास हो जाता है। अब आपको बता दूं, इशू बेस्ड ऐसे को मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड किया, 6 थीम्स में, और एक थीम में मैंने टॉपिक्स में डिवाइड किया है। मतलब वुमेन का थीम है और इसमें मैंने एक जेंडर, दूसरा टॉपिक ह्यूमन राइट्स, तीसरा चाइल्ड इशू और चौथा वुमेन के इश्यूज को मैंने शामिल किया है। अब आपको पता है ये टॉपिक आपस में मिलते जुलते हैं, तो मैंने मेन की पॉइंट आपको पता है कि इशू बेस्ड ऐसे आ जाए तो आपने उसके बॉडी में उस ऐसे में बॉडी में जो बातें आपने डिस्कस करनी होती है मेन, वो आपने नेगेटिव इफेक्ट कोजिस और गवर्नमेंट उस हवाले से जो एफर्ट कर रही है वो और सोल्यूशन, मतलब आपने 4 मेन की पॉइंट लिखने होते हैं। तो मैंने ये 4 की पॉइंट लिखे हुए हैं। अब हर की पॉइंट में मैंने 5 की पॉइंट लिखे हुए हैं सब, और एक सब की पॉइंट मैंने कितने अल्फाज पे, 80 अल्फाज पे लिखा हुआ है। मतलब एक पैराग्राफ 80 अल्फाज पर और टू द पॉइंट, और एक पैराग्राफ में एक ही बात की है और उसमें प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर को मैंने फॉलो किया है। अब पैराग्राफ स्ट्रक्चर क्या होता है आपको बता दूं, नंबर 1 पे टॉपिक सेंटेंस आ जाता है, नंबर 2 पे एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ आ जाता है, नंबर 3 पे एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ, नंबर 4 पे एग्जाम्पलीफिकेशन ऑफ पैराग्राफ, नंबर 5 पे कंक्लूडिंग लाइन ऑफ पैराग्राफ आ जाता है। ठीक है, अब आपको ये बता दूं कि हर पैराग्राफ को मैंने दूसरे पैराग्राफ के साथ जोड़ा है, मतलब ट्रांजिशन वर्ड्स और कनेक्टर्स का यूज़ किया है, ईडियम्स का यूज़ किया है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस का इस्तेमाल किया है और ग्रामेटिकली मिस्टेक से पाक है। ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ 6 ऐसे तैयार करने हैं। ठीक है, मेरे नोट्स में से खाली जगह पर सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करना, बाकी सारा का सारा ऐसे वही होगा। अब मेन सब की पॉइंट की बात हो रही थी, सब की पॉइंट मैंने 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिखने हैं। उन्हीं का जिक्र आपने आउटलाइन में करना है, उन्हीं का जिक्र आपने इंट्रो में करना है, उन्हीं का जिक्र आपने बॉडी पैराग्राफ में करना है, उन्हीं का जिक्र आपने कंक्लूजन में करना है। क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में आपको बता दूं आपने ऐसे की समरी लिखनी होती है, जो आउटलाइन है उसी की समरी आपने इंट्रोडक्शन में, अब इंट्रोडक्शन में जो समरी आपने लिखी है वही बॉडी में, और बॉडी में जो आपने चीज़ें लिखी हैं उन्हीं की समरी आपने कंक्लूजन में लिखनी होती है, प्लस ऑप्टिमिज्म। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है ऐसे का। आपको बता दूं आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स में से मटेरियल तैयार करना है और एक हफ्ते में एक ऐसे में तैयार करवाऊंगा। मतलब डेली बेसिस पर मैं आपको आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, एक बॉडी पैराग्राफ, रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन विद केस स्टडी और इसके अलावा कंक्लूजन। ठीक है, ये तकरीबन चीज़ें मैं आपको तैयार करवाऊंगा। और इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे कि आपने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन,
कनेक्टर्स का इस्तेमाल, ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैराग्राफ का इस्तेमाल, पैराग्राफ किस तरह लिखना है, मतलब आउटलाइन का इस्तेमाल मेरे नोट्स में से किस तरह करना है, इंट्रोडक्शन का इस्तेमाल किस तरह करना है, कंक्लूजन का इस्तेमाल किस तरह करना है। तो इसके लिए मैं आपको इंशाल्लाह क्लासेस भी प्रोवाइड करूँगा और 6 हफ्तों में आपकी ऐसे की तैयारी हो जाएगी। और ये वुमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर और एजुकेशन के मसाइल पर थीम्स मैं आपको बता रहा हूँ, और ये थीम्स जो सी हैं इन्हीं में से ऐसे आएगा। और साइंस के मसाइल पर अब इसमें आपको बता दूं, एक थीम में 20-20 टॉपिक क्लियर होते हैं, उनकी मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक मेरे नोट्स में से क्लियर होता है। अब आपको बता दूं, हज़ारों तरीके हैं CSS और PMS को पास करने के, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है। और ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा ये है कि अगर आप एकेडमी नहीं जा सकते, अगर आप मुलाजमत के साथ तैयारी कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म हैं, तो आप लोग घर बैठे ऑनलाइन सेशन में तैयारी कर सकते हैं। याद रखें, हर कामयाब PMS ऑफिसर कभी एक उम्मीदवार ही था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसने मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारी। हो सकता है आज आपके पास बेहतरीन किताबें ना हो सकता है आपके पास महंगी एकेडमी ना हो सकता है कि कई लोग आपकी सलाहियत पर शक करते हों, लेकिन अगर आप अपने रब पर यकीन रखते हैं, अपने वालिदैन की दुआओं की कदर करते हैं और मसलसल मेहनत करते हैं, तो कोई ताकत आपको कामयाबी से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रख सकती। शायद आज आप एक छोटे से कमरे में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन कोई जानता है कि चंद माह बाद आप इसी मेहनत की बुनियाद पर एक बावकार सरकारी ऑफिसर की हैसियत से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें। अपने ख्वाबों को कभी छोटा मत समझे, क्योंकि ख्वाब वो नहीं जो सोते हुए देखे जाएं, ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर आप आज से फैसला कर लें कि हर दिन अपने मकसद के लिए लड़ना है, तो इंशाल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा जब आपके वालिदैन फ़ख्र से कहेंगे, ये हमारा बेटा, ये हमारी बेटी PMS ऑफिसर है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में मैं भी अपने चैनल पर PMS के स्क्रीनिंग, GK के हवाले से और ऑप्शनल और लाजमी सब्जेक्ट के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई इसी अंदाज में आपको पहुँचाता रहूँ, तो अभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द नेशनल एकेडमी बाय सर अदनान इकराम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा। याद रखें, ख्वाब वही पूरे होते हैं जिनके लिए जागा जाता है और मेहनत की जाती है, कभी हिम्मत नहीं हारी जाती और लगातार मुस्तकिल मजाजी के साथ मेहनत जो सी होती है, ये कामयाबी की सीढ़ी भी तस्वर की जाती है। इंशाल्लाह अगली कामयाबी की कहानी आपकी होगी। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।